अब आज अगर उसको अगर उनके परिवार की संख्या के आधार पर अगर कैलकुलेशन किया जाए सर, तो भारत की आधी आबादी प्रभावित है सर। तो समझ गए, लेकिन हम जो पिछली पिछली बातचीत में जो एक हमारे जो जमाकर्ता थे और वो ये भी फील्ड में भी थे, नौकरी भी करते थे, वो नौशाद भाई, उन्होंने कहा था कि आरटीआई उन्होंने लगाया सरकार के पास, और उस आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 10 करोड़ कुल निवेशक हैं, कुल निवेशक छोटे बड़े सब मिलाकर के 10 करोड़ निवेशक हैं। आज अभी आप कह रहे हैं कि 17 करोड़ निवेशक हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, जो 10,000 से 20,000 रुपए जमा करने वाले निवेशक हैं, जिनकी 20,000 ही निवेश है, 10,000 ही निवेश है, ऐसे निवेशकों की संख्या 10 करोड़ है। अभी जो चर्चाएं हो रही है सर, सहारा की सोसाइटी स्कीम की, इसके निवेशक 10 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन सहारा के पास कई सारी स्कीमें थी। आज 1978 के बाद से आज तक सहारा इंडिया ने कम से कम 523 कंपनियों के नाम से पैसा उठाया सर। आप उस निवेशकों की संख्या अगर आज गिनेंगे, उससे कई गुना ज्यादा होगा। आज आप जो आकलन देख रहे हैं, सरकार जो बता रही है या नौशाद भाई जो बताए, वो सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी की बात बताए जो करंट में दिख रहा है, लेकिन सहारा की कई सारी स्कीमों का पैसा आज तक नहीं मिल रहा है लोगों को। जिसमें आप बहुत चर्चित एक स्कीम देखते होंगे सर, सहारा क्यूसॉक, यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा कॉमर्शियल, इस तरह सहारा एयरलाइंस, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं सर, सहारा गोल्डन। तो आप उस कंपनियों के अगर ये करें सर, सर्वे करें, तो वो कई गुना, ये सोसाइटी के निवेश से कई गुना निवेशक उसमें है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जाए तो जाए कहां? सरकार के पास वर्तमान में जो असुविधाएं दिखती है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन ऐसे कई निवेशक ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया हर 3 साल में नई कंपनी रजिस्टर्ड करता था, और छद्म नाम से। अगर कोई हमारा इंडिया का, एक मिनट संजीत जी, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस लाइव में, हालांकि ये डे टाइम है, वर्किंग डे है, मुझे मालूम है कम लोग जुड़ेंगे क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में होंगे, फिर भी जितने लोग जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि सारी आपकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाया जाए। एक अभी लिख रहे हैं, रविंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, नमस्कार साहब, हमारा तो खुद 21,600 बाउंड है और 25,000 का एक बूंद भी, 1 रुपया भी नहीं आया है। राजकुमार राय लिख रहे हैं कि 7 लाख रुपए मूलधन है। और राहुल गुप्ता जी लिख रहे हैं सहारा वॉरियर। अच्छा, राहुल गुप्ता जी सहारा वॉरियर हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट निवेशकों के वॉरियर हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपनी बात यहाँ हमारे चैट बॉक्स में डालिए। आज मैं आप सबके ये बताता चलूंगा कि ये 21,600 का बाउंड है, ये 25,000 का बाउंड है, आपके नाम से बताता चलूंगा। जो अगर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, आपका पोर्टल गलत सूचना दे रहा है, तो हमारे पास आप अपनी सूचना दीजिए ताकि सरकार को हम पहुंचाएं कि देखिए ये इतने लोग ये सूचना हमें दे रहे हैं। जी, अब अनिल सिंह साहब, अब जरा आप भी बोलिए। अनिल सिंह जी बोलिए। जी नमस्कार सर, आशुतोष पाठक, और आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। आप जैसी अगर मीडिया है तो भारत का चौथा स्तंभ जिंदा है, और आपकी पूरी मीडिया टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार हमारे जो बॉर्डर पे जो सेना लड़ते हैं अपनी वीरता के साथ अंतिम सांस और अंतिम गोली तक, उस तरह से यदि भारत का चौथा स्तंभ लड़ता रहेगा तो मेरा पूरा दावा है कि भारत, स्वतंत्र भारत अपनी जगह दिखेगा कि स्वतंत्रता कहां है और क्यों है और कैसे है। क्योंकि सिर्फ तिरंगा झंडा लहराने से स्वतंत्रता नहीं दिखती है। अगर न्याय नहीं हुआ, अत्याचार होता रहा, न्यायालय में डिले जस्टिस होता रहा, और स्वतंत्र पत्रकार नहीं रहे, जो पेड और बिकाऊ मीडिया रहे, या तो पेड और बिकाऊ कोर्ट रहा, या पेड या बिकाऊ यदि पुलिस प्रशासन रहा, और पेड और बिकाऊ यदि राजतंत्र, ये जो लोकतंत्र में जो बैठे हुए हैं जो नेता मंत्री, तो शायद ये तिरंगा झंडा महोत्सव मनाना और ये अपने आप को स्वतंत्र भारत कहना बेमानी होगी। इसलिए इस मुद्दे को, जो आप गरीबों की जो बातों को उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम और ऐसे समस्त मीडिया को मैं आपकी मीडिया से धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता हूं। इस दोनों मुद्दे से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा है। सुशांत के मर्डर का मुद्दा हम उठाए हुए हैं और सहारा निवेशकों का मुद्दा उठाए हुए हैं। हमारा नेटवर्क इस दोनों मुद्दे के अलावा आप हमारे पूरे नेटवर्क के सारे न्यूज देख लीजिए, हमारा नेटवर्क इस दोनों मुद्दे से बिल्कुल नहीं हट रहा है, बिल्कुल नहीं हट रहा है। और तब तक नहीं हटेंगे, मैं आपको लिख के कह रहा हूं, तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आप लोगों को हम राहत ना पहुंचवा दें। ये तो पहले भी मैंने कहा है।
मैं कंटिन्यू हूं। अदालत के बाद जो अदालत अभी लग रही है, अभी नागपुर अधिवेशन होने वाला है, वहां हम आप लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, हमको सारे लोग वहां आने वाले हैं। नागपुर के बाद जो है वो दिल्ली का प्लान है। लेकिन इस बीच में हम आपके मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी 5 राज्य के चुनाव हैं, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आप जितना दबाव बनाते रहेंगे सरकार के ऊपर, सरकार आपकी सुनता रहेगा और सुब्रत रॉय से पैसा वसूल करके आपको देता रहेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको करता हूं। तो एक और हमारे सज्जन लिख रहे हैं, सर हमारा 1,20,000 मुंडल रकम चाहिए, वो भी फंसा हुआ है। एसके सुब्रत लिख रहे हैं चित्रसेन से, स्वाइन अस्का सेक्टर है, ये रीजन भांजा नगर, ये कहाँ की लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। श्रीकांत शर्मा लिख रहे हैं, सर 2 days before CRC officially released a letter saying that till September 1.04 crore claimed an amount of rupees around 75,000 crore, but CRC paid only 48 crores for around 48,000 डिपॉजिटर। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा आंकड़ा इन्होंने भेजा है श्रीकांत शर्मा जी ने। ये लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले सीआरसी ने ऑफिशियली रिलीज किया है जो लेटर, उसमें लिखा है कि सितंबर तक 1.4 करोड़ क्लेम आए, जिसमें 75,000 करोड़ के क्लेम है। 75, अच्छा नौशाद भाई आ गए, 75,000 करोड़ के क्लेम हैं, और लेकिन उन्होंने 48,000 डिपॉजिट किया है। 48,000, अब ये 48,000 48 करोड़ 48 करोड़ ही इन्होंने बांटा है 48,000 लोगों में, ऐसा कहना है इनका। अब ये बात करते हैं अनिल सिंह साहब, ये कितना सही है जो हमारे ये श्रीनाथ शर्मा लिख रहे हैं? देखिए सर, अब मैं सहारा को और सीआरसीएस पोर्टल को और हमारा जो सहकारिता मंत्री है अमित शाह, सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं इसको कोट करता हूं। जहां तक कि जो आंकड़ा है, लोकसभा के क्वेश्चन आवर के टाइम में अमित शाह ने जवाब दिया था कि टोटल सोसाइटी के 10,000 करोड़ निवेशक हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है। अब ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, ये इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि टोटल डाटा देगा कौन? सहारा मैनेजमेंट देगा। वो कहां से मिलेगा? लखनऊ गोमती नगर हेडक्वार्टर से मिलेगा, क्योंकि पूरे इंडिया और पूरे विदेश में जितने भी सहारा के जितने भी जो मूवमेंट होते हैं, जो वर्क होते हैं कमाने और लूटने का, ये लखनऊ कमांड सेंटर से ही होता है। तो अब मान लेते हैं चलिए 10,000 करोड़, लेकिन पोर्टल पे कितने लोगों ने लॉगिन किया? आपने कहा और हमारी जो जानकारियां हैं वो करीब करीब आसपास है 1.4 लाख करोड़, ठीक है, मगर डेफिशिएंसी कितनों को दिखा रहा है?